राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अजित दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लोगों को ऐसा लग रहा था कामठी शहर में कि शोएब असद हो गया खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा आपका जो गुट है एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ता है या अलग अलग लड़ता है, तो किस तरह का असर लोकल इलेक्शन पे ये रख सकता है? और कामठी शहर में आपने देखा होगा कांग्रेस की क्या हालत है और बाकी दूसरे पक्षों की क्या हालत है। कुछ लोग विचारधाराओं पर निर्भर रहते हैं, तो बहुत से लोगों को राष्ट्रवादी की विचारधारा पट रही है, मान रहे, इसलिए वो राष्ट्रवादी में जुड़ना चाह रहे हैं। सही समय सही चीज़ यही है कि राष्ट्रवाद का साथ दिया जाए और शोएब भाई के साथ चला जाए। कांग्रेस में भी बहुत से लोग इच्छुक हैं खड़े रहने के लिए, लेकिन उसी में से आधे लोग हमारे संपर्क में हैं जो उनको अगर वहाँ उम्मीदवारी नहीं मिलती है, वहाँ अगर वो नहीं खड़ा रहना चाहते तो वो हमारे पास आने के लिए आज भी तैयार है। प्रफुल्ल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुधर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कामठी की राजनीति में आज बड़ा धमाका हुआ। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया कि विपक्षी पार्टियों में खलबली मच गई। 250 से 300 जोशीले युवाओं ने अजित दादा पवार के नेतृत्व से प्रभावित होकर एनसीपी का झंडा थामा और पार्टी में शामिल हो गए। यह ऐतिहासिक पक्ष प्रवेश कार्यक्रम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर जिला ग्रामीण अध्यक्ष श्री शिवराज बाबा गुजर के मार्गदर्शन और महाराष्ट्र प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष श्री शोएब असद के नेतृत्व में संपन्न हुआ। पूरा कार्यक्रम तालियों, नारों और जोशीले भाषणों से गूंज उठा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अजित दादा पवार जिंदाबाद और एनसीपी जिंदाबाद के नारों से पूरा माहौल ही बदल डाला। वरिष्ठ पदाधिकारी मोहम्मद दानिश, रकीब अहमद, इरशाद पटेल, नईम ताजी, फिरोज खान, राशिद अंसारी, आकिब जावेद, इमरान अहमद, इस्तेयक अहमद, अल्तमश यजदानी, सुलेमान खान, साहिद भाई, उबैद अंसारी, नौशाद मंसूरी, कुणाल मेश्राम और फैजान खान की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और भी भव्य बना दिया। नए शामिल होने वालों में आकिब खान, मुबारक खान, दानिश तलानी के साथ साथ टाइगर ग्रुप कामठी के अभिषेक कनोजे, अनिल भिरदाड़े, सोहेल भाई, आमिर भाई और अन्य युवाओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम को रैली जैसा माहौल दे दिया। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। कामठी नगर परिषद की बात करें तो काफ़ी सियासी माहौल इसको लेकर गर्म हुआ है। इससे पहले भी जिस तरह से हमने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो अजित पवार गट के जो गुट है, इससे पहले सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने, युवाओं ने इस पार्टी में दूसरे दलों को छोड़कर प्रवेश किया था। आज फिर सैकड़ों की तादाद में एनसीपी में लोगों ने प्रवेश किया है, जिसमें युवाओं की तादाद सबसे ज़्यादा है। हमारे साथ नागपुर जिला ग्रामीण अध्यक्ष शिवराज बाबा गुज्जर जी है, बात करेंगे उनसे। सर, क्या बताएंगे? कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि नगर परिषद इलेक्शन, महानगर पालिका इलेक्शन की बात अगर की जाए तो एनसीपी पार्टी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आ रही है। देखो, आने वाला जो चुनाव है नगर परिषद कामठी का, वो चुनाव में खड़े रहने वालों की संख्या ज़्यादा है। अच्छा। और सबसे पहली बात है, लोगों को कुछ तो भी ऑप्शन चाहिए पार्टी में। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें शिव शाहू फुले और अंबेडकर जी की विचारधारा लेके पार्टी हमारी चल रही है। वो माध्यम से बहुत से लोग पूरे नागपुर जिला ग्रामीण में जुड़ रहे हैं। और कामठी शहर में आपने देखा होगा कांग्रेस की क्या हालत है और बाकी दूसरे पक्षों की क्या हालत है। कुछ लोग विचारधाराओं पर निर्भर रहते हैं, तो बहुत से लोगों को राष्ट्रवादी की विचारधारा पट रही है, मान रहे, इसलिए वो राष्ट्रवादी में जुड़ना चाह रहे हैं। विशेष करके अभी हम चाह रहे हैं कि कामठी नगर परिषद में जो भी 36 सीट जो है, अब उसमें महिला है, कुछ रिजर्वेशन है, वो माध्यम से अभी युवा लोगों को आगे बढ़ाकर, और अगर पार्टी चुनाव अगले नगर परिषद की लड़ती है समझो, तो महायुति में अभी हम फिलहाल है। महायुति का निर्णय जो होगा वो होगा।
अभी ऐसा है, भाजपा है, शिवसेना शिंदे साहब है और हमारी राष्ट्रवादी अजीत दादा पार्टी जो है, इसमें कुछ जगह पे विचारधाराओं की कुछ तफावत हो सकती है, लेकिन बहुत से लोग हमारे राष्ट्रवादी से इस इलेक्शन में चुनाव लड़ने से इच्छुक हैं। क्या लगता है कि अगर पूरा आपका जो गुट है एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ता है या अलग अलग लड़ता है तो किस तरह का असर लोकल इलेक्शन पे ये रख सकता है? अगर हमारी महायुतियाँ लड़ती है तो यहाँ कामठी नगर परिषद पे ये महायुति का ही झंडा लग सकता है। लेकिन अगर अलग अलग लड़ते हैं सब लोग तो निश्चित तौर पे यहाँ कांग्रेस भी फिर अपना झंडा लहराने के लिए बहुत सी कोशिश कर सकती है। लेकिन इसका हमको बेनिफिट महायुति को ये मिल सकता है, क्या कामठी में कांग्रेस बढ़ चुकी है फिलहाल, जिले में भी कांग्रेस बढ़ चुकी है। अभी जहाँ जिला अध्यक्ष को न बताते हुए कांग्रेस के उसको निकाला गया और कुछ एक विशिष्ट नेता हमारे ज़िले में जो है वो एक छत्र छाया के नीचे अपना ही काम करना चाहते हैं। बहुत से कांग्रेसी लोगों को यहाँ पसंद नहीं है। यहाँ कांग्रेस के जो कट्टर समर्थक जो लोग हैं वो भी हमारे संपर्क में है कि हम राष्ट्रवादी से खड़े रहने के लिए तैयार है करके। सिर्फ अगर कामठी नगर परिषद की अगर बात करूं, अगर सभी दल अलग अलग लड़ते हैं तो दो बड़ी पार्टियां सबसे ज़्यादा यहाँ उभर कर सामने आती है, कांग्रेस, उसके बाद भाजपा। तो एनसीपी कहां अपने आप को पाती है कि क्या एनसीपी के लिए कामठी नगर परिषद चुनाव इतना आसान हो पाएगा? यहाँ ऐसा है, भाजपा में भी उम्मीदवारी और टिकट मांगने के लिए बहुत से लोगों की लाइन लगी है, कांग्रेस में भी बहुत से लोग इच्छुक है खड़े रहने के लिए। लेकिन उसी में से आधे लोग हमारे संपर्क में हैं जो उनको अगर वहाँ उम्मीदवारी नहीं मिलती है, वहाँ अगर वो नहीं खड़ा रहना चाहते तो वो हमारे पास आने के लिए आज भी तैयार है। बहुत से माजी नगर सेवक है, जो शोएब भाई है, हम साथ में हमारी कुछ नगर सेवकों से, माजी नगर सेवकों से चर्चा हुई है। और फ्यूचर में हम देखेंगे अगर वो हमारे साथ लड़ना चाहते हैं तो पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा के नेतृत्व में, प्रफुल्ल पटेल जी के नेतृत्व में यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। जी शोएब भाई, क्या बताएंगे आप किस तरह से देखते हैं कि आप एक पुराने कार्यकर्ता रहे है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, अभी भी जो है कहीं ना कहीं आप राष्ट्रवादी का दामन थामे हुए हैं, किस तरह से देखते हैं कामठी नगर परिषद इलेक्शन को? मैं सबसे पहले आपका एनजीपी न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए मेरे ऑफिस में। हमारे साथ में हमारे जिला अध्यक्ष युवराज बाबा गुजर साहब है, फिरोज भाई है। मैं पिछले 20 साल हो गए मेरे को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में। मैं 20 साल पहले से लेकर जब तक कि मैं हूँ, जब तक कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ही रहूँगा। नगर परिषद इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से बाबा गुजर ने बताया कि पूरे तैयारी के साथ जो है कामठी नगर परिषद इलेक्शन में उतरने वाले? मैं पिछले 6-8 महीने से अपने खुद के व्यवसाय में, अपने बिजनेस में व्यस्त था। लोगों को ऐसा लग रहा था कामठी शहर में कि शोएब असद हो गया ख़त्म। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ITI चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, वो बोल रहे थे कि शोएब असद और सिर्फ गोलू पटेल ये दो ही रहेंगे, बाकी सब इनके पीछे कोई भी नहीं रहेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग, जितने भी मेरे युवा साथी कामठी शहर के, ये तो सिर्फ 3 प्रभाग का आज 250 लोगों का प्रवेश हुआ है। और मैं ये नहीं बोल रहा, मेरे फेसबुक ID टाइमलाइन पे चले जाओ, लाइव है मेरा। आज तारीख है 12 तारीख है, 12 सितंबर। आज के मेरे टाइमलाइन चेक कर लो और एक एक लोग गिन लो, कम से कम 250 लोगों ने, 3 प्रभाग के लोगों ने सिर्फ प्रवेश लिया है। जो मेरे पुराने साथी फिरोज भाई और बहुत सारे लोग यहाँ पर आज मौजूद है। इरशाद पटेल है हमारे, आज रकीब भाई की बहुत मेहनत है। और हमारे फिरोज भाई की ग्रुप है, रकीब भाई के उबैद भाई है, नईम भाई ताजी है, और भी ऐसे बहुत सारे लोगों ने आज प्रवेश लिया है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा गट, आज मेरे को बताओ कि कांग्रेस के बोलते अपन आज कांग्रेस करते, कांग्रेस के टिकट पे लड़ेंगे, जीतेंगे, मैं वो भी मान गया। फंड कहाँ से लाएंगे? फंड कहाँ से लाएंगे? ना इनकी सरकार है, ना इनके पास नेता है। सबसे बड़ा घोटाला नगर परिषद में जो कांग्रेसियों ने करे, वो बुहारी गटर योजना में 20 करोड़ रुपया है, कहीं नहीं दिखा। 2-4 पाइप डाला, खत्म, पूरे पैसे निकाल लिए। मैं तो बावनकुड़े साहब से हाथ जोड़ के विनंती कर रहा हूँ कि साहब, आप नगर परिषद चुनाव के पहले ये जो लोगों ने बिल निकाले हैं, इनके ऊपर में इंक्वायरी लगाओ और इनको सबको जेल में डालो। आज कांग्रेस जीत के आ जाएंगी,
उसके बाद में इनको फंड कोई नहीं देगा। बावनकुळे साहब के साथ में इन्होंने गद्दारी करे, जबकि एक इंसानियत के तौर पे साहब को मैं यानी साहब का समर्थन नहीं दे रहा हूँ। उनकी विचारधारा अलग है, हमारे अजीत दादा पवार साहब की विचारधारा अलग है। हम लोग विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। आज हम लोग शरद पवार साहब के साथ में भी थे तो उनकी विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं हम लोग उनके साथ में। पवार साहब ने उनके 56 साल के राजनीति में उन्होंने क्या नहीं करे। महिला आरक्षण शरद पवार साहब ने दिए। आज जो महिला लोग चुनाव में आए हैं, लड़ रहे हैं, ये शरद पवार साहब की दी हुई है। डिफेंस मिनिस्ट्री में जो महिला लोग हैं, आज जो अपनी पाकिस्तान को जो आज जो अटैक किए हुए हैं, सोफिया कुरैशी, और जो आज उनको नियुक्त करने वाले कौन है? शरद पवार साहब है। अजीत दादा, आज मैं ये कामठी की जनता से ये मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पे एबी फॉर्म पे चुनाव लड़ते हो, अध्यक्ष शिवराज जी बाबा गुजर साहब मेरे साथ में है। हम लोग कामठी की डेवलपमेंट के लिए जितनी मेहनत हो सके, क्योंकि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास में महाराष्ट्र में अजीत दादा हमारे साथ में, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब है, राजू जैन साहब है जो हमारे नागपुर जिले के निरीक्षक है। हम लोग पूरे दम खम से चुनाव के जीतने के बाद हमारे जो कैंडिडेट चुन के आते हैं उनके प्रभाग में हम तो पूरी सीट पर चुनाव लड़ाएंगे। नगर अध्यक्ष की सीट हम लड़ाएंगे। जीत के आने के बाद में हमारे कैंडिडेट के लिए हम अजीत दादा के पास से पूरा फंड लाने की जवाबदारी शिवराज बाबा गुजर जी की है और मेरी है। तो युवाओं ने जिस तरह से मैंने बताया काफ़ी इसमें आज यहाँ पे प्रवेश किया है। हमारे साथ रकीब भाई भी है। एक बड़ा ग्रुप कामठी में जाना जाता है, एक बड़ा एक चेहरा कामठी का है। रकीब भाई, क्या वजह रही पूरे ग्रुप के साथ आज आपने एनसीपी पार्टी ज्वाइन की? ये जीशान भाई, आपने सवाल बहुत अच्छा किया कि क्या वजह रही। वजह यह है कि हम शोएब भाई को आज से नहीं, कम से कम पिछले 10 साल से देखते हुए आ रहा हूँ। उन्होंने जितनी भी कोशिश की इस क्षेत्र में, जो भी काम करने की कोशिश की, और उनकी सोच आप जानोगे ना जीशान भाई, तो वो यूथ के लिए बहुत अच्छी है। और यूथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं शोएब भाई। तो हम ये चाहते हैं कि यूथ आगे बढ़े। भाई आप देखो, राजनीति के लेवल से किसी का कोई काम ही नहीं होता कामठी में। आज एक भरोसा है कामठी में शोएब भाई। और शोएब भाई ने बताया, हमारे बाबा गुजर साहब जो है वो भी कभी भी खड़े हमारे लिए। उन्होंने हमें बताया, हमारे दिमाग में अच्छी से बैठी ये बात कि नहीं, सही समय सही चीज़ यही है कि राष्ट्रवाद का साथ दिया जाए और शोएब भाई के साथ चला जाए। इसलिए हम सब मिलकर ये फैसला किया और शोएब भाई के साथ आकर प्रवेश लिए। तो आगामी नगर परिषद की तैयारी, जहां सारी सियासी पार्टियां तैयारी पे है, किस तरह से इलेक्शन लड़ा जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, तो वही एनसीपी पार्टी जो है पूरे दल के साथ, जिस तरह से इससे पहले भी काफ़ी युवाओं ने प्रवेश लिया, आज फिर एनसीपी में काफ़ी युवाओं ने प्रवेश लिया है। जिस तरह से बाबा गुज्जर जी का और शोएब असद साहब का कहना है कि आगामी नगर परिषद में पूरी दमखम के साथ एनसीपी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। हमारे साथ गोलू भाई भी है। गोलू भाई, क्या बताएंगे? आप भी काफ़ी समय से एनसीपी में शोएब भाई के साथ लगे हुए, आज भी सैकड़ों युवाओं ने प्रवेश किया, किस तरह से देखते हैं? मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ कि आप हमारे न्यूज़ कवर कर रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। और मैं कामठी की जनता को और कामठी के यूथ को और सभी शहरवासियों को मैं एक सीरियस बात बोलना चाहता हूँ कि जब जब चुनाव नज़दीक आता है तो हमारे यहाँ जन्नत जहन्नम के वादे होते हैं, कौम के वादे होते हैं कि कौम के नाम पे वोट मांगा जाता है, कौम के नाम पे वोट काटा जाता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों की सोच को समझिए, लोगों की थिंकिंग को समझिए कि वो आपसे चाहते क्या है और वो आपको किस तरह बांटना चाहते हैं। और फिर कई बार ऐसा होता है कि कई दूर देश में या दूसरे स्टेट में दंगे फसाद होते हैं, उस वजह से हमारे यहाँ चीज़ें ऐसी होती है कि नहीं, वो पार्टी तो उनके साथ जुड़ी हुई है, डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि कामठी शहर हमारा है, यहाँ के मुद्दे हमारे हैं। हमारी सोच ये रहना चाहिए कि हमारे घर के पास सड़क है कि नहीं,
हमारी सोच ये रहना चाहिए कि हमारे घर के बाजू में कोई गरीब अगर रह रहा है तो उसका बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं, हमारे घर में पीने का पानी आ रहा है कि नहीं, हमारी बस्ती में केजी सरकारी स्कूल है वहाँ पे मिड डे मील आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सब हमारी सोच रहना चाहिए। अगर ये विचारधारा आपकी रहेंगी तो कामठी का भी विकास होगा और हमारी कौम के बच्चे, हमारे शहर के बच्चे आगे चल के नाम भी रोशन करेंगे और शहर का उद्धार भी होगा। हर ब्रांड के मोबाइल और एक्सेसरीज अब एक ही छत के नीचे। हर मोबाइल की खरीदी पर पाएं धमाकेदार गिफ्ट, वो भी बिल्कुल फ्री। और सुनिए 0% फाइनेंस का भी भरपूर फायदा उठाएं। तो देर मत कीजिए, अभी आइए राधा रानी मोबाइल, फेरुमल चौक, गुजरी बाजार, कामठी। अभी कॉल करें। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामठी। इन त्योहारों पे घर लाए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।